पार्टी की लाइन थी, हुक्म मानना था, वो हमने किया। हाँ, पैसे लाते थे, वो दे देते थे। जो भी अगर हम इंडिया से ताल्लुकात थे तो हम तो जो पार्टी लाइन थी वो टो कर रहे थे ना। मेरे पास नदीम नुसरत साहब आए और उन्होंने कहा आपकी एक मुलाकात है, आप मिल लें। मैंने कहा किससे? उन्होंने कहा कि इंडियन डिप्लोमेट। तो आज भी मैं पाकिस्तान अगर मुझसे कोई काम लेना चाहता है तो मैं आपको पेश करता हूँ। MQM लंदन के साबिक सीनियर ओहदेदार का इंकशाफ। MQM भारत से पैसे लेती थी, पैसे लेना पॉलिसी का हिस्सा था, पैसे आते थे, हम उन्हें पहुंचाते थे। MQM लंदन के साबिक ओहदेदार मोहम्मद अनवर का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा नदीम नुसरत ने उन्हें भारतीय सिफारतकार से लंदन में मिलवाया। मोहम्मद अनवर ने कहा कि उनका इमरान फारूक कत्ल केस से कोई ताल्लुक नहीं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उन्हें कभी चार्ज नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कत्ल में मुलविस नहीं। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद को शामिल तफ्तीश किया जाए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि MI6 ने आपकी तस्वीर भेजी है कि पार्किंग में कातिल के साथ खड़े हैं। जब सबूत मांगा तो स्टूडियो में खींची हुई 2 छोटी तस्वीरें भेज दी। क्या लंदन पुलिस वाले इतने अहमक हैं कि कातिलों की स्टूडियो में तस्वीरें बनाएंगे और फिर उन्हें एयरपोर्ट पर अलविदा कर देंगे? पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि बानी MQM को लोगों का खून चाहिए। नौजवानों को बानी MQM ने कातिल और रॉ का एजेंट बनाया। उनके सामने बानी MQM ने कहा कि भारत उन्हें पैसे देता है। मुस्तफा कमाल की MQM पाकिस्तान पर भी इल्जामात की बौछार। कहा MQM पाकिस्तान ने बानी मुत्तहिदा का परचम बचाया, इंतखाबी निशान बचाया। ऐसे इकदाम से MQM पाकिस्तान ने बानी मुत्तहिदा को जिंदा रखा। आज बानी मुत्तहिदा ने अपने आका के कहने पर सिंधु देश वालों से इत्तेहाद कर लिया है। मुस्तफा कमाल ने पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को भी निशाने पर लिया। कहा कराची तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दिया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुतासिब है, अंदरूने सिंध वालों के साथ भी मुखलिस नहीं। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और सरदार अख्तर खान मैंगल के दरमियान मुलाकात। सरदार अख्तर मैंगल कहते हैं जिस दिन हम ऑपोजिशन में आ गए तो सही ऑपोजिशन करके चलाएंगे। बातचीत चल रही है, ऑपोजिशन के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा BNP मैंगल का फैसला PTI की दीगर इत्तेहादी जमातों के लिए भी काबिल तकलीद है। उम्मीद है सरदार साहब हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातों को भी कायल करेंगे कि ये वक्त हुकूमत का साथ देने का नहीं। बिलावल भुट्टो के चैलेंज पर मुआवने खुसूसी का जवाबी वार। कहा क्या बिलावल भुट्टो कार्डियोलॉजी सेंटर में अपना इलाज करना पसंद करेंगे? जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा किया। कहा बिलावल साहब जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अस्पताल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। किसी मुल्क में जानवरों के लिए भी ऐसा अस्पताल नहीं होगा जैसा इंसानों के लिए बनाया गया। अवाम गधा गाड़ी में मरीज को अस्पताल ला रहे हैं जहां गंदगी के ढेर उनका मुंह चरा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात तक महदूद है। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज NICVD से मुताल्लिक था। शहबाज गिल को निस्बतन गैर फ़आल अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि वो JIMS आ जाएं जहां मरीज मौजूद हैं, मगर वो नहीं गए। जैकबाबाद के मरकजी अस्पताल में NICVD का यूनिट भी है। शहबाज गिल बावजूद दावत के वहां भी नहीं गए। शहबाज गिल को सिंध आकर इस धोखाधड़ी से इज्तनाब करना चाहिए था। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के दौरे की किसी ने दावत नहीं दी। नासिर शाह गलत बयानी कर रहे हैं। सियालकोट में कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया फील्ड अस्पताल 2 रोज से बंद। वजीर आला पंजाब ने 29 अप्रैल को पसरूर रोड पर कायम फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह किया था जहां से सिर्फ 23 दिन बाद मरीजों को घर भेज दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने कहा है कि अस्पताल बंद नहीं है। ईद से 2 रोज पहले मरीजों को घर भेजा गया था। नई पॉलिसी के तहत लोगों को घरों में करंतना किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का कंपनीज ऑर्डिनेंस 2020 में तरमीम पर एतराज़।
वजीर आजम को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 2020 में नैब ज़दा मुल्जिमान को डायरेक्टर्स तैनात करने की तरमीम की गई है। सरकारी कंपनीज में वफाकी हुकूमत से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती का इख्तियार ख़त्म करने और डायरेक्टर्स को गैर मुल्की कंपनीज में 10% शेयर्स को खुफिया रखने की इजाज़त ना दी जाए। कंपनीज एक्ट में तरामीम पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ हैं। कुछ कंपनीज इन तरामीम से नाजायज़ फ़ायदा उठा सकती हैं। कंपनीज एक्ट में हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ तरामीम की हैं। कराची के कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मजीद इलाकों में लॉकडाउन, मलिक के मुख्तलिफ इलाके बंद, कायदाबाद की मुख्तलिफ गलियां सील। इतवार के रोज भी समाजी फासले का ख्याल और चेहरों पर मास्क कहीं कहीं नजर आए। लाहौर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन के 5वें रोज भी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया गया। पंजाब हुकूमत ने बढ़ते केसेस पर सूबे भर में मुंह ढांपना भी लाजमी करार दे दिया। पेशावर में जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। इन इलाकों के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ज्यादातर जगहों पर हुकूमत की हिदायत पर अमल किया जा रहा है। रतो डेरो और लाड़काना तहसील में दूसरे दिन भी तमाम कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल और ट्रांसपोर्ट बंद। पाकिस्तान में कोरोना वबा ने मजीद 119 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 4,951 केसेस रिकॉर्ड। अमवात की मजमूई तादाद 3,501 और मरीजों की मजमूई तादाद 1,76,617। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 28,855 टेस्ट किए गए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए अवामी मकामात पर मास्क लाजमी करार दे दिया गया। साथ ही बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की दस्तयाबी 2 हफ्तों में यकीनी बनाई जाएगी। कहीं रोशनी का छल्ला तो कहीं आधा छुपा हुआ। सूरज मुख्तलिफ रूप में नजर आया। जुज़वी ग्रहण लगने का मुनफरिद नज़ारा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में देखा गया। रिंग ऑफ फायर सखर में सबसे ज्यादा वाज़ेह तौर पर देखा गया। सूरज चंद सेकंड्स चांद के पीछे छुपा रहा, जिसकी वजह से दिन में शाम का समा हो गया। कराची में साया छाया रहा। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जुज़वी सूरज ग्रहण के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नमाज कुसूफ की अदायगी। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का ऐसा मंजर साल 2095 में देखा जा सकेगा। गलती या ला इल्मी, तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल कोविड-19 की एक नई तारीफ सामने ले आई। लोग हैरान परेशान। ज़रताज गुल की वजाहत और तनकीद करने वालों के लिए जवाब। कहा, कहना चाहती थी वबा की शिद्दत मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है। चंद लम्हों की खता पर यूं मातम गुना होने की बजाय अपनी जमातों के हश्र नश्र पर तवज्जो दें। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने अपने वालिद का लिखा खत ट्विटर पर शेयर कर दिया। बयान में कहा कि आज फादर्स डे के मौके पर इस छोटे से खत से बड़ा कोई ट्रिब्यूट नहीं। एक से दूसरे इंतकाम तर जाते हुए बाप को अपनी ज़ात की फिक्र नहीं। नवाज शरीफ को काल कोठरी में पड़ी बेटी की फिक्र है। ऐसे वालिद पर कुर्बान करने के लिए एक जिंदगी बहुत कम है। साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का 67वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो का कहना है कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, कोरोना वबा, टिड्डियों का हमला, गिरती मईशत के बायस कौम आज बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत की कमी महसूस कर रही है। मुमताज़ आलम-ए-दीन मुफ्ती नईम को कराची में सपुर्द खाक कर दिया गया। जामिया बिनूरिया के मोहतमिम की नमाज जनाजा मुफ्ती तकी उस्मानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में नुमायां सियासी समाजी शख्सियात, जय्यद उलमाए कराम और दीनी मदारिस के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 100 रोज से कैद में।
34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, बस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत से 47 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर 41, लाहौर 40, इस्लामाबाद 39, कराची और क्वेटा 37, गिलगित में 35, जम्मू में 40, श्रीनगर में 31 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाप दुनिया की वो अजीम हस्ती है जो औलाद के लिए अपनी जान तक लड़ा दे। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन यानी फादर्स डे आज मनाया जा रहा है। तू गधा पैदा जरूर हुआ था, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू गधा है नहीं। और रब रखा ओए, रब रखा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मशहूर एनिमेटेड हीरो डोंकी किंग का बच्चों, बड़ों, अपनों, गैरों, दोस्तों, दुश्मनों सबको हैप्पी फादर्स डे।